फ्रेंड्स, आप में से वो कैंडिडेट्स जो ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो किए हैं, लेकिन उनको उम्मीदें नहीं है कि उनको कॉलेज में सीटें मिलेंगी, या फिर उनको डाउटफुल लग रहा है कि उन्हें शायद एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज शायद ही मिले उनकी स्टेट में भी। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं कि आप प्राइवेट एमबीबीएस को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आयुर्वेदा के कोर्सेज को प्रेफर कर सकते हैं। आयुर्वेदा की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आज से उसकी चॉइस फिलिंग होगी। तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं और क्या क्या आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप बीएमएस या बीएचएमएस या फिर सिद्धा कोर्सेज, कोई भी कोर्सेज आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन से पॉइंट अपने दिमाग में रखने होंगे, ये पूरा हम बात करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जैसा कि दोस्तों कल EECC की वेबसाइट पे काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस और बीएसएमएस कोर्सेज की काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए, साथ ही साथ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनकी 100% काउंसलिंग यहाँ पे होगी। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस या फिर प्राइवेट बीएमएस बीएचएमएस कोर्सेज के लिए जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी काउंसलिंग स्टेट के थ्रू होगी। स्टेट उसकी काउंसलिंग कराएगा। तो यहाँ पे केवल 15% कोटा के लिए केवल काउंसलिंग हुई, ऑल इंडिया कोटा के लिए। जहाँ तक सीट मैट्रिक्स की बात है तो सभी को सीटें इस बार मिली हुई हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी डिवाइड हुई हैं। और किस तरह से कटअप पे प्रभाव पड़ेगा ये भी हम बात करेंगे। और क्या आप किस तरह से कंफर्टेबल फील करेंगे कौन से कॉलेजेस को चूज करने के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप मूव करना चाहते हैं एमबीबीएस के अलावा किसी और कोर्स में, आपका गोल था एमबीबीएस लेकिन क्योंकि ड्रॉप हो गया है और 2-3 साल का ड्रॉप हो गया, आप सोच रहे हैं कि किसी तरह से कोई स्ट्रीम में हम जाएं, तो उससे पहले एक बात आप ध्यान में रख लीजिएगा कि चाहे फिर अल्टरनेटिव कोर्सेज आप बीएमएस चूज कर रहे हैं, बीएचएमएस चूज कर रहे हैं, या फिर अगर आप एआईपीबीटी चूज करने जा रहे हैं, वेटरनरी कोर्सेज, तो आपको इसमें प्री डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किस कोर्स में कंफर्टेबल फील करेंगे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बीएमएस में एडमिशन ले लिया और बाद में आपको पछतावा मिले कि शायद मैंने 1 साल ड्रॉप कर लिया होता तो मेरा एमबीबीएस में हो जाता, या फिर बिना मूड के आप किसी कोर्स में ज्वाइन मत करिएगा, क्योंकि फिर 4 साल 4.5 साल जब जितनी भी स्टडी का टाइम होगा उतना आपको पछतावा ही होगा कि मैं तो डिजर्व करता था एमबीबीएस लेकिन मैं बीएमएस में आ गया। ये तो रही बात कि क्या सोच के आपको चलना है, ठीक है। अगर आपका ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई चांस नहीं है कि हाँ एमबीबीएस होगा, आगे आप पढ़ना नहीं चाहते, तो आप दोनों कोर्सेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीटें ले सकते हैं। अब जहां तक टॉप कॉलेजेस की बात हुई, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बीएचयू टॉप पे आता है, उसके बाद गुजरात का कॉलेज, राजस्थान का कॉलेज, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूपी की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ये सारी टॉप डिमांडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपका बीएचयू से बीएमएस होता है तो बहुत ही अच्छा है। लगभग अप्रॉक्स 595 to 600 के करीब इसका जनरल का कट ऑफ जा सकता है, या उससे नीचे भी जा सकता है स्टेट काउंसलिंग तक। तो ये डिपेंड करता है चॉइसेस पे। इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट के कॉलेजेस में ले सकते हैं तो राजस्थान के ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप कॉलेजेस ले सकते हैं, यूपी के ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो साउथ में हैं, वो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स नॉर्थ की कॉलेज को प्रेफर करते हैं, तो आप नॉर्थ रीजन में चाहे एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, या फिर उत्तराखंड हो गया, ये सारे कॉलेजेस बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं। आयुर्वेदा के कॉलेजेस बहुत ही टॉप कॉलेजेस हैं। यूपी में भी आ सकते हैं आप। इसके अलावा और भी सारे स्टेट हैं जहाँ पे अच्छे कॉलेजेस हैं। अच्छे कॉलेजेस आपको साउथ में भी मिल जाएंगे, तमिलनाडु में मिल जाएंगे, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी मिल जाएंगे। लेकिन डिपेंड ये करेगा कि वहाँ पे आप कंफर्टेबल किस तरह से महसूस करते हैं। जहाँ तक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात है तो शिलोंग की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जिसका तो कट ऑफ बहुत ही कम स्कोर पे मिल जाता है, लेकिन शिलोंग को मैक्सिमम कैंडिडेट्स प्रेफर नहीं करते, इसलिए उसका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। बहुत ही कम स्कोर पे 495, 500 या उससे नीचे भी आपको सीटें मिल जाती हैं। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि किस तरह से आप चॉइसेस को रख सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रियोरिटी। आप किस जगह कंफर्टेबल है। अगर आपके पास
स्कोर कम है तो फिर आप कोई भी इंस्टीट्यूट ले सकते हैं, चाहे फिर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर अदर कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस लगभग सेम कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो कट ऑफ है कंपेयर टू गवर्नमेंट एडेड थोड़ा ज़्यादा होता है। तो क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड स्कोर, हम बात कर लेते हैं। अगर एक्सपेक्टेड स्कोर की बात करें तो राउंड 1 में 540 550 के करीब रेंज रह सकता है, और लास्ट तक सेकेंड राउंड तक 15% की सीटों के लिए तो 500 प्लस स्कोर रह सकता है, ऐसा पॉसिबल है। इसके अलावा EWS का भी उसी के इर्द गिर्द 490 495, इसके अलावा SC कैंडिडेट्स का भी 400 प्लस और ST कैंडिडेट का 380 प्लस के करीब हो सकता है। तो इस तरह से कट ऑफ आपका वेरी कर सकता है, और मोस्टली मान के चलिए कि अगर आपका स्कोर है 350 प्लस, तो आयुर्वेदा हो या फिर होम्योपैथिक हो, उसके गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिल सकते हैं। अगर आप ST कैटेगरी के आते हैं, SC कैटेगरी के आते हैं तो 400 प्लस या उससे नीचे भी आपको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस BMS या BHMS मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप EWS या OBC में भी आते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 480 475 प्लस पे आपको BMS BHMS बड़े आसानी से मिल सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर EWS और जनरल की बात करें तो 500 से नीचे आपको कंप्लीटली लास्ट तक आपको सीटें मिल सकती हैं, चाहे आयुर्वेदा हो, होम्योपैथिक हो। इसके गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की रेंज यहाँ तक जा सकती है। तो इतना स्कोर है तो आप कंफर्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि BMS कोर्सेज काफ़ी अच्छे होते हैं कंपेयर टू अदर कोर्सेज। अगर आप कंपेयर करें MBBS के अलावा अदर कोर्सेज से, तो आप अगर BMS में इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग इसकी स्टार्ट हो गई है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, रजिस्ट्रेशन भी ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, तो आप में से जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर इंटरेस्ट है तभी इन कोर्सेज को चूज़ करिए, वरना फिर लाइफ टाइम आपको यही पछतावा रहेगा कि काश मैंने ड्रॉप कर लिया होता और मेरा MBBS में हो जाता। तो पूरा प्लान करके ही BMS कोर्सेज को चूज़ करिए।